मैं हूँ सिराज हुसैन शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच की आवाज़। आज बात करेंगे अलीमा खान की, जो इमरान खान की बहन है। उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि ये कि सिस्टम करप्ट है, हमें तो आप पता चले। अच्छा बीबी, जब आपके भाई साहब कह रहे थे मैं इनको रुलाऊंगा, इनका एसी बंद करूंगा, इनको वीआईपी जेलें नहीं दूंगा, आम कैदियों की तरह नवाज शरीफ साहब को जो है जेल में डालूंगा, उस वक्त तो आप बड़े लड्डू बांट रही थी। आज जब आपकी अपनी गर्दन पर पैर रखा गया तो अभी आपको पता चल रहा है कि ये सिस्टम करप्ट है और ये सिस्टम खराब है। ये सिस्टम आज से खराब नहीं है, ये सिस्टम के 70 सालों से खराब है। लेकिन मसला ये है कि आपके भाई साहब को जो लाने वाले थे उन्होंने इतना ऊपर चढ़ा दिया था कि इनको अंदाजा ही नहीं था कि जब गिरेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। तो ये समझ रहे थे इस मुल्क का बादशाह सिर्फ मैं हूँ, बस मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। जो कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद जेल में बैठा रो रहा है। और अभी भी उनकी ख्वाहिशात यही है कि DGIA मुझसे बात करे, आर्मी चीफ बात करे। और भाई सियासतदानों को बात करते हैं, आर्मी चीफ का या DGIA का क्या काम है? आपने बात करनी तो अपने सियासतदानों से करें, उनके साथ बैठें और मुल्क को आगे लेके चलें, ना कि आपकी गर्दन में सरिया रहे और नफरत की सियासत करें। इस मुल्क को आग लगा दो, इस मुल्क को डिफॉल्ट करा दो, IMF पैसे ना दे, सारे नेगेटिव पॉइंट्स आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना तो सियासत होती है ना मुल्क चलते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि सारे सियासतदान एक टेबल पर बैठे, बजाय चोर दरवाजे से आने के। और फिर हम इल्जाम देते हैं आर्मी को। अभी भी आज ट्वीट किया गया है सैयद आसम मुनीर की तस्वीर लगाकर, और उन्होंने कहा है कि जी 9 मई की जो था वो इस तरह था, इस तरह था, बड़ी बातें की गई। तो इस तरह नहीं चलते ये। मुल्क को चलाना है, आगे लेके जाना है, तो फिर आपको एक टेबल पे बैठ के तमाम सियासतदानों को आपस से बात करनी पड़ेगी। और आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है गंदम का। निगरान वजीर आजम कह रहे हैं कि जी मौजूदा हुकूमत ने किया है। मौजूदा हुकूमत कह रही कि नहीं जी निगरान सेटअप ने ये किया है। तो भाई या आपने किया हो या हमने किया हो, अगर निगरान करके गए थे तो इस वक्त शहबाज शरीफ के जो फिर नीचे वज़रा थे वो क्या कर रहे थे? एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। इंक्वायरी कमेटी बना देने का मतलब है कि आपने केस को ही खुले लैंड कर दिए। इस पे एक्शन होना चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है। 300 अरब रुपए का टीका इस गरीब मुल्क और इस गरीब आवाम को लगाया गया है और नाकारा गंदम खरीदी गई वहां से 2022 वाली, जिसमें कीड़े हैं। मतलब है हम किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? तो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की बजाय आप जो है इसकी शफाफियत को देखें कि ये किसने वहां से दरामद की गंदम और क्यों की, इसकी जरूरत क्या थी। इस मरतबा तो हमारे मुल्क में बेतहाशा गंदम हुई है, रिकॉर्ड गंदम हुई है, किसान रुल गए हैं, लेकिन आप लोग आपस की लड़ाई ही नहीं छोड़ रहे। तो इस मुल्क की बदकिस्मती ये है, जब सीट ना हो तो उस वक्त तो फिर इनकी गर्दन से सरिया निकल जाता है। और थोड़ी सी पोजीशन मिल जाए तो फिर ये सारा कुछ भूल जाते हैं, फिर अपने अपने मफादात की जंग लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैं काफी अरसे से सोच रहा था कि यार नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बनाई है, बलोचिस्तान में क्यों नहीं बनाई? तो आज बलोचिस्तान पर बात करते हैं। कुछ महीने पहले मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ तो क्वेटा से कराची डबल रोड बन रहा था, क्योंकि सिंगल रोड है क्वेटा तक कराची से। मूली गाजर की तरह लोगों की गाड़ियां कटी हुई थी, इतने एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ रोड बनना चाहिए। लेकिन वहाँ के सरदारों ने इतना निजाम खराब किया हुआ है कि जैसे NHA ने वहां से शुरू की और एक ट्रांसमिशन लाइन को पीछे डिसमेंटल करके डबल रोड बनाने का वो इरादा किया, तो कहीं ना कहीं सरदार बीच में आ जाते हैं कि जी हमें पैसे दें, हमें क्या मिलेगा। तो भाई आपके एरिया की तरक्की होगी, यहाँ तो मोटरवे बनना चाहिए, तमाम लोगों को सहूलियात होगी, आपके इलाके की तरक्की हो रही है। और वहाँ सादा लोग आवाम आज भी वडेरों के पीछे लगी हुई है, सरदारों के पीछे लगी हुई है। ओ भाई, इन सरदारों ने तो आपको डबोया है। आज दिन तक बलूचिस्तान को तरक्की नहीं करने दी, वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनने दी, कॉलेज नहीं बनने दिए, रोडें नहीं बनने दिए, डैम नहीं बनने दिए। आप लोगों को गुर्बत की लकीर से भी नीचे रखा हुआ है इन लोगों ने, और खुद खरापति हो गए। तो बलूचिस्तान के लोग बड़े सादा लोग हैं, बलोच लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इनके दिलों में, इनके जहन में नफरत भर दी गई है पंजाबियों के खिलाफ। नोशकी में पिछले दिनों एक वाकया पेश आया, बसों से नीचे उतार कर 7-8 पंजाबियों को कत्ल किया गया, फैर मारे गए, शनाख्त कर गए। तो मतलब है हम किस तरफ जा रहे हैं? सारे तो पंजाबी इस तरह नहीं है, और वो पंजाबी थे भी नहीं, वो सराइकी स्पीकिंग थे और मजदूर थे। लेकिन उनके दिमाग में और दिलों में इतना पंजाबियों के खिलाफ जहर भर दिया गया इन सरदारों ने कि अब उनको इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तो मेरे बलोच भाइयों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सरदारी के निजाम से बाहर निकलो, इन सरदारों का पीछा छोड़ दो। जिस दिन आप लोगों ने इन सरदारों का पीछा छोड़ दिया उस दिन बलूचिस्तान तरक्की करेगा। यही हाल सिंध का है, यही हाल बलूचिस्तान का है।
पंजाब और KPK में जाके आप देखें ना, वहाँ के रोड देखें, वहाँ के रोजगार देखें, वहाँ लोगों का रहन सहन देखें, वहाँ की खेती बाड़ी देखें, तो बलूचिस्तान में तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किस चीज की कमी है? हर चीज है आप लोगों के पास। अगर कमी है तो आपकी लीडरशिप की कमी है, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आप जब अपनी सोच बदलेंगे तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान तरक्की करेगा, बलूच भाई मेरे तरक्की करेंगे, वहाँ की आवाम तरक्की करेगी। तो आज का इतना ही था। पाकिस्तान